अस्सलाम वालेकुम। 10th मैथ्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6.2 10th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड। बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। फॉर द फॉलोइंग इनके लिए हमने फाइंड करना अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी का जो पार्ट हैं 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45। ये पहला क्वेश्चन का डाटा था, इसका जो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उसके लिए डाटा है 200, 225, 350, 375, 270, 320 और 290। ये हमारे पास डाटा है। इसके लिए हमने फाइंड करना अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे, इसके लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, यानी दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट हैं तीसरे के। अरिथमेटिक मीन, और ये किस मेथड से फाइंड करना? बाय डायरेक्ट मेथड। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड किस तरह फाइंड करते हैं? उसके लिए फार्मूला है अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए समीशन x/n या सिग्मा x/n, ये फार्मूला है। पहले के लिए स्टार्ट करते हैं 1 सॉल्यूशन। डाटा पहले लिख लेते, वो क्या है? 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। ये डाटा मैंने लिख लिया, पहला क्वेश्चन। इसके लिए हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन, और ये तमाम वैल्यूज़ किसकी हैं? x की हैं। x 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो x के ऊपर अरिथमेटिक मीन, ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब मीन होता है। इसका मतलब मीन होता है जब हम x के ऊपर बार लगा देंगे, मीन। फार्मूला क्या? सिग्मा x/n। सिग्मा x/n ये फार्मूला है किसका? अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड का। सिग्मा x, सिग्मा सम करना, x की वैल्यूज दी हुई, यानी इन तमाम को सम करो। न्यूमरेटर में सिग्मा x है, सिग्मा x से मुराद x की वैल्यूज को सम करें। सम करना x की वैल्यू को, x की वैल्यू यही है, इनको सम करेंगे। 12 + 14 + 17 + 20 + 24 + 29 + 35 + 45 ओवर n। n नंबर ऑफ टर्म्स, इनकी तादाद कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओवर 8 पे हम इसे डिवाइड करेंगे। इन तमाम को हम सम कर लेते हैं, जो ऊपर न्यूमरेटर में है ऐड हो रहे, तो हम इन्हें सम कर लेते हैं। 12 + 14 + 17 + 20 + 24 + 29 + 35 + 45। जब मैंने इन्हें ऐड किया, मेरे पास आंसर आ गया 196। इन तमाम को सम करके आंसर 196 डिवाइडेड बाई 8 पे डिवाइड हो रहा, ये वाला 8 आ गया। इसे हम डिवाइड कर देंगे 8 पे, तो आंसर आ गया 24.5। अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आया? अरिथमेटिक मीन इसका आया 24.5। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया पहले पार्ट का।
इसी तरह सेम दूसरे पार्ट का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना, ये दूसरा पार्ट, उसके लिए डेटा ये वाला है। पहले पार्ट के लिए डेटा ऊपर वाला जो मैंने लिखा, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, इसी तरह दूसरे के लिए भी यही सारा रूल, यानी यहाँ पे 12 है पहली टर्म, इधर 12 की जगह पे क्या आ जाएगा 200, फिर 25, 200 प्लस 25 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270, इन तमाम टर्म्स को यूं ऐड करते जाना और डिवाइड करवा देना जितनी इनकी तादाद है, 1 2 3 4 5 6 7, इसे 7 पे डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे इसके लिए जो है ये x की वैल्यूज ही आई, तमाम की तमाम x की वैल्यू क्या क्या है 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290, ये x की वैल्यूज हैं तमाम की तमाम। इनको हमने क्या करना, इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना बाय डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, x के ऊपर यूं बार लगा देंगे, इसका मतलब अरिथमेटिक मीन होगा। फार्मूले का इल्म है सिग्मा x ओवर n, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्म्स। सिग्मा x ये तमाम टर्म्स को ऐड करना, 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290 ओवर n, नंबर ऑफ टर्म्स, उनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डिवाइड करेंगे। इन तमाम को हमने ऐड करना। अब 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 और लास्ट पे 290 ऐड इन्हें हमने किया तो आंसर आ गया 2030 ओवर 7, 2030/7 डिवाइडेड बाई 7। जब हमने इन्हें डिवाइड किया आंसर आ गया 290, यानी हमारे पास अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आ गया 290 के इक्वल आ गया, जिसके लिए फार्मूला बाय डायरेक्ट मेथड सिग्मा x ओवर n, आंसर क्या आया 290। ये हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया बाय डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 किया और उसके ये 2 पार्ट्स किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इसी का एक्सरसाइज का 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड द मोड एंड मीडियन। क्या क्या फाइंड करना, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हमने फाइंड करना फाइंड मोड एंड मीडियन। मोड और मीडियन फाइंड करना, डेटा का डेटा दिया हुआ है वो मैं डेटा लिख लेता हूँ। 9 11 4 5 6 8 5 6 8 4 3 7 4 3 7 8 5 5 8 5 5 8 3 4 9 12 3 4 9 12 3 4 9 12, फिर है 8 9 10 8 9 10, उसके बाद 6 7 7 6 7 7, फिर 11 4 4 11 4 4 8 11 4 4 8, फिर 4 3 2 4 3 2, इसके बाद है 7 9 10
7 9 10, 7 9 10 के बाद 9 7 6, 9 7 6 ये आ गया। 9 7 6 के बाद 9 5, यहीं पे लिख लेते हैं 9 एंड 5। ये डेटा है, डेटा को लिखा हमने। इसका फाइंड क्या क्या करना, मोड फाइंड करना और मीडियन फाइंड करना। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए इस डेटा में, ये कहीं पे 9 फिर 4, ये रहा 4, 9 11 4 5 6 8 4 3 7 8 5 5, यानी बिखरा हुआ है डाटा। कहीं पे नेक्स्ट टर्म आ जाती, कहीं पे उससे पिछली आ जाती, कहीं पे फिर आगे वाली आ जाती 2 4 छोड़ के, कहीं पे 3 4 छोड़ के पहले वाली आ जाती। यानी यूं हो रहा जिस तरह 6 के बाद 7 आ गया, फिर 7 फिर 11 फिर 4, कभी कौन सी आ रही कभी कौन सी कभी कौन सी। ऐसे डेटा को कहते हैं रॉ डेटा, बिखरा हुआ डेटा। ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा। इसको हम लिखेंगे किसमें, अरे डेटा में। अरे अरेंज, तरतीब दिया हुआ, इसको अरे डेटा में कन्वर्ट करेंगे। अरे डेटा, अरे डेटा से मुराद तरतीब दिया हुआ। इसी डेटा को हम तरतीब देंगे, यानी तरतीब के साथ लिखेंगे। यहाँ पे ये बिखरा हुआ है, कहीं पे कौन सा डिजिट आ रहा, कहीं पे कौन सा, कहीं पे कौन सा। अरे डेटा में हम क्या लिखेंगे, इनको तरतीब के साथ लिखेंगे। सबसे देखें 9 11 4 5 6, अभी तक मुझे 4 सबसे छोटा डिजिट मिला, 4, अभी तक 4 ही है। 4 से छोटा देखते हैं है हमारे पास इस केस में, ये 2 रहा, 2, इसके बाद 1 नहीं है। यहाँ पे सबसे छोटा जो डिजिट है 2 है इस डेटा में। अब 2 कितनी दफ़ा आया ये देखा जाएगा। 2 कितनी दफ़ा आया, 2 एक दफ़ा, बस 2 एक दफ़ा आया तो 2 लिख लिया। इसके बाद 3 देखना इसमें है, हम देखेंगे 3 है इसके अंदर या नहीं, देखते हैं। ये रहा 1 2 3, 3 जो था 3 टाइम्स आया, 3 दफ़ा आया, 1 2 3। अब 4 देखते हैं, 4 कितनी दफ़ा आया, 1 एक दफ़ा, 2 3 4 5 6 दफ़ा आया 4, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 4 आ गया। इसके बाद अब देखना 5 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4, 4 दफ़ा आया, 1 2 3 4। 6 अब देखते हैं 6 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 दफ़ा 6 आया, 1 2 3। 7 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 दफ़ा 7 आया, 5 दफ़ा। 7 जो था वो 5 टाइम्स आया, 1 2 3 4 5। 8 देखते हैं, 8 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 दफ़ा ये 8 आया, 1 2 3 4 5। 9 चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 6 दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 10 कितनी दफ़ा आया,
1 2 बस 1 2, 10 के बाद 11 1 2 2 दफ़ा 11 आया। इसके बाद 12 देखेंगे, 12 कितनी दफ़ा आया? 1 बस 12 एक दफ़ा ही आया। ये 12 मैंने क्या किया, डाटा को अरेंज किया। अरे डाटा है ये, अरेंज डाटा, डाटा को अरेंज कर दिया। फाइंड क्या करना था? मोड एंड मीडियन। मोड, पहले मोड पे बात करते हैं। मोड क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से मुराद वो वैल्यू जो ज़्यादा दफ़ा आई। सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा डिजिट आया वो इसका मोड होगा। सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा डिजिट आ रहा वो इसका मोड होगा। चेक कर लेते। 2 एक दफ़ा आया, 3 जो था 3 दफ़ा आया, यानी 2 तो मोड नहीं ना हो सकता, ये तो सिर्फ एक दफ़ा आया। 3 इससे ज़्यादा दफ़ा आ गया। 4 कितनी दफ़ा आया? 1 2 3 4 5 6। अब तक जो है सबसे ज़्यादा दफ़ा 4 आया, 6 टाइम्स, 6 दफ़ा 4 आया 6 टाइम्स। और देखते हैं 4 से ज़्यादा दफ़ा कोई आया। अगर 4 से ज़्यादा दफ़ा कोई आया हुआ वो मोड हो जाएगा। अभी तक 4 6 दफ़ा आया सबसे ज़्यादा। 5 कितनी दफ़ा आया? 1 2 3 4, नहीं, ये 4 टाइम्स आया, कम आया। 4 जो था 6 टाइम्स आया, 6 दफ़ा आया। अभी तक 4 ही मोड बना। नेक्स्ट देखते हैं 6 कितनी दफ़ा आया? 1 2 3, नहीं, ये भी नहीं। 7 1 2 3 4 5, वो डिजिट लेने जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ। अभी तक 4 आया 6 दफ़ा। नेक्स्ट 7 भी 5 दफ़ा आया, 8 भी 5 दफ़ा आया। हमने वो लेने हैं जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया। सबसे ज़्यादा दफ़ा, सबसे ज़्यादा मरतबा जो आया वो 4 है, 6 टाइम्स आया। 9 कितनी दफ़ा आया? 1 2 3 4 5 6। 9 जो था 6 टाइम्स आया। 4 भी 6 टाइम आया और 9 भी 6 टाइम आया। ये दो अभी तक सेम आए हैं, वो भी 6 टाइम। 10 कितनी दफ़ा आया? 2 दफ़ा, ये मोड नहीं। 11 भी 2 दफ़ा, नहीं। 12 जो था 1 दफ़ा, ये भी मोड नहीं। मोड वो लेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। डाटा में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया वो 2 डिजिट्स आए हैं। 4 6 दफ़ा आया, 9 वो भी 6 दफ़ा आया। इसका मतलब इसका मोड क्या होगा? 4 and 9 आर द मोड्स। इसके 2 मोड होंगे, वो कौन कौन से? 4 और 9, क्योंकि 4 और 9 जो है सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, वो दोनों 6 दफ़ा आए। अगर कोई ऐसा डिजिट इस डेटा में मौजूद होता जो 6 से ज़्यादा दफ़ा आ जाता, 7 दफ़ा आ जाता, तो वो मोड हो जाना था। फिर इन दोनों ने नहीं होना था। मोड हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन कहते हैं सेंट्रल वैल्यू को। सेंट्रल वैल्यू इन आर डाटा। डेटा में सेंट्रल वैल्यू मीडियन होती है। तो देख लेते हैं इस डेटा में सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही। पहले इनको हम गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं इनकी तादाद कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 जो डेटा में डिजिट्स हैं उनकी तादाद 38 है, यानी n इज इक्वल टू 38। n 38 के इक्वल है। मीडियन कहते हैं सेंट्रल वैल्यू को। n 38 मीडियन के लिए एक फार्मूला है, उसके सहारे से हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मीडियन के लिए फार्मूला के कौन सी टर्म मीडियन होगी? मीडियन के लिए फार्मूला होता n+1/2 टर्म, n+1/2th टर्म। ये टर्म होगी n+1/2। n किसके इक्वल आया? तमाम टर्म्स 38 +1/2 th टर्म, यानी इतनी टर्म होगी जो इसका आंसर आएगा वो मीडियन नहीं होगा, उतनी टर्म होगी। 38 में एक ऐड किया 39/2 टर्म। जब हमने 39 को 2 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 19.5 और 19.5th टर्म
ये 19.5 जो है ये मीडियन नहीं है, बल्कि 19.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली टर्म मीडियन में आएगी। कौन सी टर्म? 19.5। अब या तो 19 हो या 20 हो, 19.5 ये कोई टर्म नहीं है, या 19 अकेला हो या 20 हो। यहाँ पे 19.5 आई, 19.5 टर्म, 19.5 टर्म, या 19वीं होती, हमने यहाँ से गिन लेनी थी 19वीं कौन सी टर्म है लेफ्ट साइड से। अगर 20 होती फिर भी गिन लेनी थी। यहाँ पे आंसर आया 19.5। तो फिर मीडियन क्या होगा? हम क्या करेंगे, अब 19वीं भी हो सकती है और 20वीं भी, क्योंकि 19.5 आया, 19वीं की तरफ भी झुका हुआ है और 20वीं की तरफ भी। तो हम क्या करेंगे, 19वीं प्लस 20वीं इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करवा लेंगे, यानी 19th टर्म प्लस 20th टर्म, 19वीं टर्म जमा 20वीं टर्म डिवाइडेड बाई 2, 19वीं टर्म। यहाँ से हम देखते हैं 19वीं टर्म कौन सी है जो अरे डाटा किया, इसमें से देखना, इसीलिए मैंने अरे डाटा किया। 19वीं टर्म कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19वीं टर्म पे क्या है? 7। उसने यही कहा 19th टर्म प्लस 20th टर्म, ये 19वीं टर्म, 20वीं टर्म क्या? 7, वो भी 7 ओवर 2। 7 में 7 ऐड किया 14, 7 जमा 7 14 बटा 2, 14 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 7। तो मीडियन हमारे पास क्या होगा? मीडियन आ गया 7। ये हमने मोड फाइंड कर लिया, मोड में आया 4 और 9, मीडियन आया सेंट्रल वैल्यू और वो आई 7। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।